हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें जेईई मेन 2019 में पूछे गए प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तो तैयार हो ना सब लोग? चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है, इसे पढ़िए। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ फेयर कॉइन मस्ट बी टॉस्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 99%। एक कॉइन को मिनिमम कितनी बार टॉस करें कि कम से कम एक हेड पाने की प्रोबेबिलिटी 99% से भी ज्यादा हो जाए, मतलब 0.99 से भी ज्यादा हो जाए। देखो, अच्छा, एक कॉइन को टॉस किया तो एक ही बार अगर टॉस करना है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, जाहिर सी बात है। अगर तुम उसे 10 बार टॉस करो और कम से कम एक हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो जाहिर सी बात है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अरे तुम घर में बैठे हुए हो, कोई कॉइन लेकर जरा टॉस करके देखो, 10 बार टॉस करो तो कम से कम एक बार हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आ ही जाएगा यार। और अगर मान लो 100 बार मैं कह दूं कि 100 बार तुम्हें टॉस करना है, तुम जो है एक कॉइन को 100 बार टॉस करो तो कम से कम एक हेड मिल जाएगा, तो ये तो लगभग श्योर है, मिल तो जाएगा ही यार। अरे तुम एक कॉइन को लेकर 100 बार टॉस करोगे, हेड नहीं मिलेगा क्या? कम से कम एक बार हेड मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। फिलहाल इसमें मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ पेयर कॉइन मस्ट बी, एक कॉइन को कितनी बार, मिनिमम कितनी बार टॉस करें कि हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 99% से भी ज्यादा हो जाए, मतलब 0.99 से भी ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो भैया इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक कॉइन को जितनी बार तुम टॉस करते चले जाते हो तो एटलीस्ट वन हेड पाने की प्रोबेबिलिटी लगातार बढ़ती जाती है। तो आपसे कहा जा रहा है कितनी बार टॉस किया जाए कि कम से कम एक हेड मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.99 से भी ज्यादा हो जाए। 99% का मतलब 0.99। ठीक है, तो मान लीजिए n बार टॉस करना है, n बार टॉस करने से ऐसा हो जा रहा है, मिनिमम n बार टॉस करने से जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जा रही है, 0.99 से भी ज्यादा। ठीक है, तो एटलीस्ट n टॉस में तुमसे क्या कहा गया? n बार टॉस किया गया। ठीक है, तो कम से कम एक हेड मिल जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, इसका फार्मूला एक जानते हो आप लोग? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। ये तुम अगर समझ सकते हो तो फिर इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड मिल जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, कोई भी हेड नहीं मिला। ठीक है, सारे के सारे टेल आ जाए, मतलब तुमने एक कॉइन को लेके n बार टॉस किया और n बार टेल आ जाए। ठीक है, वो निकाल करके 1 में से माइनस कर दो तो सारे के सारे टेल ना आ जाए, ये प्रोबेबिलिटी अगर माइनस हो जाए तो कम से कम एक हेड तो आएगा। देखो, अगर तुम एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, कम से कम एक बार तो हेड आए, तो एक भी बार हेड ना आए, 1 में से एक भी बार हेड ना आए, यही प्रोबेबिलिटी घटा दो तो कम से कम एक बार हेड आएगा। 100 बार तुमने टॉस किया, एक कॉइन को तुमने 100 बार टॉस किया, कम से कम एक हेड मिल जाए, तो तुम ये प्रोबेबिलिटी निकाल लो कि 100 बार हर बार टेल आया। ठीक है, हर बार टेल आया, हेड आया ही नहीं, और 1 में से यही प्रोबेबिलिटी घटा दोगे तो 100 बार टेल नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं तो हेड आएगा। तो उसी के उल्टे को 1 में से घटा दो। समझ में आ रही बात? जैसे किसी ने मान लो किसी चीज पर निशाना मारा, ठीक है, 100 बार उसने गन से निशाना जो है मारा, ठीक है, मतलब उस पर फायर किया, तो कम से कम एक बार उसका निशाना लग जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे? उसने 100 बार मारा, 100 बार फायर किया, एक बार भी निशाना नहीं लगा, एक बार भी निशाना नहीं लगा, ये प्रोबेबिलिटी निकाल लो और 1 में से माइनस कर दो तो कहीं ना कहीं तो सफल हो जाएगा, टोटल फेल हो जाएगा। 1 में से ये घटा दो तो कम से कम कहीं ना कहीं तो पास हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। कोई हेड नहीं आता है, सारे के सारे टेल आ जाते हैं, सारे के सारे टेल आते हैं, और यही नहीं होगा तभी तो हेड आएगा, कम से कम एक हेड आएगा। ठीक है, और हेड चाहे जितनी बार आ जाए, तो 1 माइनस मैंने n बार किया तो n बार, तो 1/1 माइनस हेड नहीं आना है, और कितनी बार नहीं आना है? n बार नहीं आना है। ठीक है, तो 1 माइनस 1/2 की पावर n, वास्तव में ये टेल आने की प्रोबेबिलिटी है। तो n बार टॉस किया और n बार ही टेल आता चला गया, टेल आता चला गया, टेल आता जाएगा, टेल ही टेल आया, और 1 में से सारा टेल वाला जो है माइनस कर दोगे तो कम से कम ये आ जाएगा कि हाँ हर बार टेल नहीं आएगा।
ठीक है, तो जाहिर सी बात है टेल नहीं आएगा तो क्या हेड नहीं आएगा, हेड ही तो आएगा, सिक्का खड़ा थोड़ा ना हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ, तो 1 माइनस एकदम उल्टा, सारे के सारे टेल आ जाए, ठीक है, तो 1 माइनस 1/2 की पावर n, तो ये एटलीस्ट 1 हेड आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई, ठीक है। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 1 माइनस 1/2 की पावर n जो है ये 99/100 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट एक हेड पाने की प्रोबेबिलिटी ये, 1 में से सारे के सारे टेल घटा दिया, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो ये इसको सॉल्व कर लो, अब बड़े आसानी से आ जाएगा। दिस इज लेस देन 1 माइनस 99/100, ठीक है, और 1/2 की पावर n इज लेस देन 1/100, ठीक है, 1/2 की पावर n लेस देन 1/100 आ रहा है। इसको इधर कर दो तो कितना जाएगा, 2 की पावर n ग्रेटर इक्वल टू 100। n की मिनिमम वैल्यू बताओ, ये जब 100 क्रॉस करता है, बताओ। n की वैल्यू 5 रखोगे तो 32 आ जाता है, 6 रखोगे तो 64। n की वैल्यू मिनिमम 7 होनी चाहिए ताकि 2 पावर n जो है 100 से ज्यादा हो जाए। तो कम से कम 7 बार टॉस करना होगा कि 99% से भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि हेड आए, एटलीस्ट एक हेड आ जाएगा। एटलीस्ट का मतलब कहीं ना कहीं आ जाएगा, बस इतना है कि सारे बार टेल नहीं आएगा, ठीक है। 7 बार टॉस करो और 7 बार टेल नहीं आएगा, मतलब कहीं ना कहीं तो हेड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बताओ, 100 बार टॉस कर रहे हो तुम कॉइन को और 100 बार जो है टेल नहीं आएगा, पूरे 100 बार टेल नहीं आया, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो हेड आया होगा, तभी तो ये बात हो रही है, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 4 कैन हिट अ टारगेट करेक्टली विद प्रोबेबिलिटीज 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/8 रिस्पेक्टिवली। एक टारगेट को हिट करना है और 4 लोग हैं इंडिपेंडेंटली जो है हिट करते हैं। 1/2 पहला वाला निशानेबाज बहुत बढ़िया है, दूसरा वाला थोड़ा सा खराब है, तीसरा वाला और खराब निशानेबाज है, 1/4 ही चांस है बेचारे का कि इसका टारगेट हिट हो जाता है, और लास्ट वाले का तो कुछ है ही नहीं है, 1/8 रिस्पेक्टिवली। बताओ 1/8 प्रोबेबिलिटी ले क्या कर रहा है ये बेवकूफ आदमी। 4 कैन हिट अ टारगेट करेक्टली विद प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/3, 1/4, 1/8 रिस्पेक्टिवली। इफ ऑल हिट एट द टारगेट इंडिपेंडेंटली देन द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिट। अब सब इंडिपेंडेंटली टारगेट को हिट कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हिट हो जाएगा, मतलब कम से कम एक का तो निशाना लग जाएगा, समझो मेरी बात। टारगेट वुड बी हिट मतलब टारगेट हिट हो जाएगा, चाहे एक का निशाना लग जाए, चाहे 2 का लग जाए, चाहे 3 का लग जाए, चाहे 4 का लग जाए, ठीक है। जैसे 4 बच्चे हैं, मैंने कहा भाई वो देखो, सब लोग अपने हाथ में एक एक पत्थर ले लो, ठीक है, और वो देख रहे हो ना सामने, उसी को फोड़ना है, चारों ने मारा, अब क्या प्रोबेबिलिटी को फट जाएगा भाई, एक का भी निशाना लगेगा तब भी फटेगा, 4 का लग जाएगा तब भी फटेगा। अब कहा जा रहा है फट जाएगा, तो जाहिर सी बात है कम से कम एक का लग जाए फट जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसका प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट हिट हो जाएगा। टारगेट हिट हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा भाई, ये 4 लोग हैं, मान लीजिए A B C D, ठीक है, इसका लग गया, इन सबका फेल हो गया, इसका फेल हो गया, इनका है ना, ऐसे सेकेंड वाले का लग गया, बाकी का फेल हो गया, ऐसे ऐसे कर करके तुम बहुत केसेस बना सकते हो। तो इस तरह से मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा करके मान लो 2 का लग जाए, इन दोनों का ना लगे, तो ऐसे करते करते बहुत केस हैं, ठीक है, ऐसे करते करते बहुत केस हैं, बस एक केस हटा दो इसको छोड़ करके, बाकी जितने केसेस में किसी न किसी का निशाना जरूर लगा हुआ है, देखो ध्यान से, ऐसे करके ढेर सारे केसेस, ठीक है, इनमें से सिर्फ एक ही केस गड़बड़ है कि किसी का निशाना नहीं लगा होगा, वही वाला तरीका माइनस कर दो तो किसी न किसी का तो निशाना लग ही गया होगा। 4 लोगों ने जो है निशाने पर मारा, चारों का निशाना फेल हो जाए, और वन प्रोबेबिलिटी क्या होती है यार, टोटल कुछ भी होने, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसकी पूरी प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो 1 होती है, ठीक है। हाँ, लगे चाहे ना लगे, सब तरह की, हर तरह की म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव सेट, एग्जॉस्टिव मतलब हर तरह की सारी एग्जॉस्टिव प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है किसी एक्सपेरिमेंट में 1 आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सारी प्रोबेबिलिटी में से बस यही एक प्रोबेबिलिटी हटा दोगे तो आपको मिल जाएगा कम से कम किसी का तो निशाना लगा। तो इसका जो आंसर है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सारे के सारे फेल, किसी का निशाना नहीं लगा, ये कर दोगे यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि भैया सब फेल कैसे, तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, ठीक है। तो यहां पे क्या जाएगा, सब के सब फेल होने हैं, 1 - 1/2 पहला फेल, दूसरा फेल,
तीसरा भी उसका भी निशाना नहीं लगा, और चौथे वाले का 1 - 1/8 कर लो, 1 - 1/8 हो गया। हमने क्या किया, इसमें क्या टेक्निक लगाई, हमने इसमें ये टेक्निक लगाई कि जो है किसी का निशाना नहीं लगेगा, किसी का निशान नहीं लगेगा, और पूरा 1 प्रोबेबिलिटी में जो मैं ऐसा कर रहा हूँ 1, अब ये कहना कैसा ये 1 तो इतना होता है, अरे प्रोबेबिलिटी की दुनिया में 1 सबसे बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। तो 1 में से वो प्रोबेबिलिटी घटा दो उसमें किसी का निशाना नहीं लगा, तो 1 में से ये कर दो, ठीक है, 1 में से किसी का निशाना नहीं लगा घटा दो, ठीक है। और सब इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई करोगे, इसका भी निशाना नहीं लगा, इसका भी नहीं लगा, इसका भी नहीं लगा, इसका भी नहीं लगा, ठीक है। तो 1 माइनस कितना आएगा, 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू 7/8, ठीक है। काटा कुटी कर लो, कितना जाएगा 1 - 7/32, कितना जाएगा, यह जाएगा 25/32, ठीक है। इसका आंसर तो 25/32 करेक्ट। तो 25/32 कहीं आंसर दिख रहा है तुम्हें, 25/32 ये लास्ट में आंसर दिख रहा है, हो गया हमारा आंसर फाइनल, ठीक है। अब जैसे मान लो क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन दिया मैंने, कम से कम एक बच्चा सॉल्व कर लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, कोई बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, जितनी जितनी प्रोबेबिलिटी है सबके सॉल्व करने की, तेज बच्चा है, कमजोर बच्चा है, मतलब कमजोर कोई नहीं होता है, मतलब तेज बच्चा है, अलर्ट है, एक नॉन अलर्ट है थोड़ा, है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो हमें तो ये सॉल्व करना है कि एटलीस्ट एक बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, भाई 100 बच्चे क्लास में बैठे हुए, कम से कम एक बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। तो हम क्या करेंगे, कोई बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा, 1 - 1/8 1 - 1/8 ऐसे, मतलब जैसे भी, तो 1 - 1 करके सबको मल्टीप्लाई कर दिया, कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा, और 1 में से कोई नहीं कर पाएगा, ये वाली प्रोबेबिलिटी घटा दो तो कम से कम कोई तो करेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट वाला एग्जाम्पल है ये, तो बड़ा मजेदार है ये। तो चलो अब अगले क्वेश्चन में मजा लेते हैं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन नल, नॉन नल समझ रहे हो, नॉन नल मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 ना हो, नल का मतलब 0 है ना, नॉन नल इवेंट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अरे यार ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देख लो ए ये है बी ये है, ठीक है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या हुआ कि बी एक इवेंट है, उसमें उसके अंदर ही ए है, ठीक है। A and B be two non-null events such that A is a subset of। दिमाग में तुरंत डायग्राम बन जाना। अब इसको देख कर रोने मत लगना, अरे ये क्या लिखा हुआ है, अरे A is a subset of B लिखा हुआ है, A B के अंदर है, ठीक है। जैसे प्रयागराज इज द सबसेट ऑफ उत्तर प्रदेश, समझ में आ रही बात, उत्तर प्रदेश द सबसेट ऑफ इंडिया, है ना। तो भैया ए बी के अंदर है, ए इवेंट बी के अंदर है, चलो ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट, इसमें से कौन सा हमेशा सही होगा, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला। इसका मतलब क्या है भैया, पहले वाले का, तो पहला वाला चेक कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ध्यान दो, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का, अरे यार प्रयागराज और उत्तर प्रदेश का कॉमन क्या है, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश और इंडिया का कॉमन क्या है, उत्तर प्रदेश, जो छोटा वाला है वही कॉमन में रहेगा, है ना। तो ए और बी, और ये फार्मूला जानते हो ना, ए ऑब्लिक बी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, ये होता है बी श्योर हो रहा तो एक के होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है। अब इसके लिए ए और बी का कॉमन क्या है, ए, ठीक है। तो पी अपॉन पी बी, ये तो लिखा नहीं हुआ है कहीं, ठीक है, तो ये पहला वाला तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी बराबर, ये कह रहा है कि ये पी ए से बड़ा होगा छोटा होगा, चलो इसकी वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वही जो इसके पहले कर रहे थे, और ये आ गया पी ए अपॉन पी बी, हाँ ये दे देगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी और पी ए में कौन बड़ा छोटा होगा। देखो तुम लोगों को मैं बता रहा हूं, देखो हम लोग यहां से क्या पा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पा रहे हैं, ठीक है। ये पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, पा रहे ना। अब बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है, बोलो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, जल्दी बोलो। अरे कैसे बोलोगे, अनुभव तो है नहीं। देखो 1/3 अपॉन 1/2 बराबर 2/3 होता है, सबको पता है, ठीक है। हाँ अब बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है, जल्दी सोचो। हाँ 2/3 जो है
ये 1/3 के बराबर है या उससे बड़ा है, ग्रेटर और इक्वल टू लिख देना है क्योंकि यहाँ पे पी ए पी बी नहीं पता है ना। देखो ये जो नीचे वाला है ना, ये डिवाइड करके ओवरऑल वैल्यू को बढ़ा देता है। तो पी ए ऑब्लिक बी और पी ए में क्या संबंध है, पी बी की वजह से पी ए ऑब्लिक बी बढ़ जाता है, जैसे यहां पर बढ़ गया। देखो बेटा ये चीज इतने छोटे एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, अगर ये एग्जाम्पल गायब कर दूं ये कहानी खत्म हो जाएगी। तो अब ये तो कंफर्म हम कह सकते हैं कि दिस मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू पी ए, ये तो कंफर्म हो कह ही सकते हैं। जब इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो जाहिर सी बात है ये इससे बड़ा ही होगा, क्योंकि ये जैसे मान लो पीबी बराबर मान लो 1/10 है, तो जाहिर सी बात है ये इसको बढ़ा रहा है ना लेफ्ट वाले को, ठीक है। तो ये उससे बड़ा है या बराबर, भाई अगर ये 1 होगा तो बराबर भी हो जाएगा, ठीक है। तो पी ए ऑब्लिक बी ग्रेटर इक्वल टू पी ए, ये सही है, ठीक है। तो यहां पर कोई ऑप्शन है, हाँ सेकंड वाला है, तो सेकंड वाला सही हो गया, पी ए ऑब्लिक बी ग्रेटर इक्वल टू पी ए। तीसरा वाला चेक किया जाए, हाँ जब यहाँ ग्रेटर इक्वल टू आर तो लेस देन और इक्वल टू तो नहीं होगा, तो तीसरा वाला चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। चौथा वाला ए ऑब्लिक बी का जो आंसर आ रहा है पी ए अपॉन पी बी आ रहा है, और पी ए और पी बी बराबर थोड़ी ना है, तो इसके लिए 1 थोड़ी ना होगी। तो चलो ठीक है, ये हमारा आंसर फाइनल हो जाता है, ठीक है। तो चलो समझ में आ रहा है बच्चों, कितना बेसिक चीजों को निकाल करके क्वेश्चन तुम्हारे लिए कितनी मेहनत से बनाया जाता है, और तुम हो एग्जाम में जाते हो और बेइज्जती करके चले आते हो क्वेश्चन की। सोचो तुम्हारे लिए एग्जामिनर कितना मेहनत किया होगा क्वेश्चन बनाने के लिए, और आप लोग उसकी इज्जत नहीं करते और छोड़ छाड़ के चल देते हो। कितना बुरा लगता होगा ना किसी एग्जामिनर को कि हमने इतना सुंदर क्वेश्चन बनाया और आपने सॉल्व नहीं किया। तो इज्जत किया करो यार, क्वेश्चन कर लिया करो, है ना। और करने के लिए ऐसा नहीं कि बस अंधा मार दो, है ना, ऐसा मत करना। तो घर पे पढ़ाई वढ़ाई किया करो, जब देखो तब कोई ना कोई कहता रहता है पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। कितना कैसा लगता होगा ना तुम लोग को, अजीब सा, है ना। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, जितने भी हैं बड़े बड़े सब तुमसे कहते रहते पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। कोई छोटा तुमसे नहीं कहता पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, है ना। सब बड़े लोग कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको अनुभव है ना कि तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, है ना। तुम्हारे फ्यूचर को सोच समझ कर कहते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, है ना। और कभी भी तुम फेल होते दिखाई दोगे, कभी भी तुम गिरते हुए दिखाई दो, कोई ना कोई तुम्हें समझाने वाला मिल जाएगा। क्योंकि किसी भी स्थिति में कहीं पर भी बस तुम्हारे पास तुम्हारा ब्रेन है तो तुम संभल सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। पूरी तरह से हारता वो है जिसके पास अब ब्रेन ही नहीं है। फिजिकल वर्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर जिसको सफलता कहते हो, अगर तुम्हारे पास तुम्हारा ब्रेन है तो तुम किसी भी अवस्था में तुम अपने आप को संभाल के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ये बात अलग है कि इंसान जो है अपने आप को पहचान नहीं पाता और अपने आप को कमजोर समझने की भूल कर बैठता है, करता ही रहता है। कहानी है इसके अंदर, बहुत कुछ है। तो फिलहाल अपने अंदर तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर भगवान ने इतना कुछ दे रखा है कि तुम खाली उसे पहचान लो तो तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। सिर्फ पहचान लो तो तुम आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि तुम जब पहचानोगे तो पाओगे कि तुम्हारे अंदर सब कुछ करने की, मतलब जो तुम्हें चाहिए उसके लिए जितनी कैपेसिटी की जरूरत है उससे इनफाइनाइट टाइम ज्यादा तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, ठीक है। तो जैसे ही तुमने पहचाना तुरंत तुम्हें सामने वाली हर चीज छोटी दिखाई देने लगे और तुम आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर बोलते हैं बाय बाय।